हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम कर रहे हैं अपना सेकंड वीडियो स्टार्ट। डे 7 है हमारी फ्री ऑनलाइन ट्यूशन का, जिसमें हम प्लस 2 की अकाउंट्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और सॉल्व करेंगे हमारी उषा पब्लिकेशन की बुक को। तो पंजाब वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि फ्री में ऑनलाइन ट्यूशन मिल रही है उनको। उषा पब्लिकेशन की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे फ्री में ट्यूशन का आनंद लेना चाहते हैं, वो ले पाएँ। 6 डेज हमने पिछले वीक में लेक्चर डाले थे, जिसमें मैंने मेन 4 टॉपिक आपको कवर करवा दिए हैं और सारे के सारे टॉपिक कवर कराए हैं विद इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या किया यार, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली वेट कीजिए हमारे लेक्चर का। 5 बजे हमने टाइम डिसाइड कर लिया है, 5 बजे हम लेक्चर डेली डालेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हमारा लेक्चर अपलोड हो। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। चलिए ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की उषा पब्लिकेशन की बुक से। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 14 के साथ डिट्टो ही है। मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। इसमें लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। चलिए क्वेश्चन को मैं फटाफट से सॉल्व करवा देता हूँ। डेबिट अमाउंट ही निकालना है जो हमने करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को। तो वर्किंग नोट पर पे कर लेते हैं फटाफट से और सबसे ऊपर लिख लीजिए कैलकुलेशंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और सबसे पहली आइटम आ जाएगी हमारी अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। उसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन और ऐड करेंगे क्लोजिंग क्राइटर फॉर मेडिसिन और लेस कर देंगे ओपनिंग क्राइटर फॉर मेडिसिन। तो चलिए अब हम इस टेबल में वैल्यूज पुट कर लेते हैं क्वेश्चंस में से देख देख के। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन हमारे पास है 57,000 और ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 22,500 और क्राइटर फॉर मेडिसिन है हमारे पास क्लोजिंग 7,800। लेस में आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 90,200 और आ जाएगा क्राइटर फॉर मेडिसिन ओपनिंग 6,000। जब इसको हम नेट ऑफ करेंगे तो प्लस किया 57,000 में 22,500 प्लस 7,800 तो ये हमारा आया 87,300। इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 19,200 और 6,000 तो ये नेट आ गया हमारा 62,100। तो ये आपका आंसर है अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। 16 नंबर क्वेश्चन है अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उषा पब्लिकेशन की बुक से। क्वेश्चन है हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन एंड बैलेंस शीट ट्रीटमेंट के साथ इस कंसर्न। तो रीड आउट करता हूँ। शो द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। दोनों बैलेंस शीट बनाने को बोला है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला है। और आइटम्स हमें गिवन है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं 3 आइटम्स के। और लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 द पेमेंट मेड टू क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹40,000 एंड कैश परचेज अमाउंटेड टू 7,000। ये हमारा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 17 से सिमिलर है थोड़ा थोड़ा। तो चलिए मैं फिर से फटाफट से इसको भी करवा देता हूँ आपको। अब इसमें हमने निकालना है, पहले तो क्या कैलकुलेट करना है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले लिखेंगे हम अमाउंट पे टू द क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। ये हमारा कितना क्वेश्चन में देखिए 40,000, तो लिख लीजिए 40,000। ऐड करने सबसे पहले हमने ऐड करना क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऐड करना है और
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमने करना है लेस, एंड क्लोजिंग अमाउंट ड्यू टू सप्लायर हमने करना है ऐड, और ओपनिंग अमाउंट ड्यू टू सप्लायर करना है हमने लेस। ओपनिंग एडवांस टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हम ऐड करेंगे, एंड क्लोजिंग एडवांस टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हम करेंगे लेस। और स्टॉक है ओपनिंग हमारा 20,000 और क्लोजिंग है 30,000। ठीक है, ओपनिंग ऐड में आ गया, क्लोजिंग लेस में आ गया, वो लिखा ही हुआ है हमने। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर क्लोजिंग हमारा 5,000 ऐड में आ गया, और ओपनिंग 6,000 हमारा आ गया लेस में। एडवांस टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा ओपनिंग 3,000 ऐड में आ गया, और क्लोजिंग 1,000 आ गया लेस में। चलिए अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं। ऐड वाली फिगर का टोटल हमारे पास बन गया 28,000, और लेस वाली फिगर का बन गया 37,000। तो 40,000 में 28,000 ऐड किया तो ये बन गया 68,000, उसमें से हमने लेस किया 37,000, तो ये हमारे पास नेट अमाउंट निकल के आया 31,000। अब आपने आंसर देखा होगा कि सर जी आंसर तो निकला ही नहीं, आंसर तो आया 38,000, आपने तो निकाला 31,000। अरे रुको ज़रा, सब्र करो, अब हमारे पास क्या है, कैश परचेज का अमाउंट भी गिवन है, तो उसको भी तो ऐड करेंगे ना। तो चलिए ऐड कर लीजिए, एंड में कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर 7,000, 31,000 प्लस 7,000, तो ये हमारे पास अमाउंट निकल के आया 38,000। ये है हमारा अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हो मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। चलिए अब हम फटाफट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2015। एक ही एक्सपेंडिचर की आइटम है हमारे पास, तो एक्सपेंडिचर डाल लेते हैं सीधा ही। टू स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है हमारे पास, 38,000, तो ये हमारा बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम बना लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2014। अब बैलेंस शीट में जो तीनों ही आइटम जाने वाली हैं, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा एसेट्स होता है, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर हमारी लायबिलिटी होती है, एडवांस टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी हमारा एसेट्स होता है। तो दो चीज़ें एसेट साइड डालेंगे, एक हम डालेंगे लायबिलिटी साइड। तो लिखिए लायबिलिटी साइड अमाउंट ड्यू टू सप्लायर्स, ओपनिंग कितना है हमारे पास 6,000। ठीक है, और एसेट साइड लिख दीजिए स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 20,000 एंड एडवांस टू सप्लायर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 3,000। तो ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी प्रिपेयर। अब हम बना लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट भी डिट्टो ही बनेगी, इसमें भी दो एसेट्स हैं एक लायबिलिटी है, लेकिन इसमें बैलेंसेस हम डालेंगे 31 मार्च 2015 के। तो लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2015, लायबिलिटी साइड डालिए अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 5,000। ठीक है, अब एसेट साइड डाल दीजिए स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000, एडवांस टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,000। तो ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर होगी। तो टेंशन खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 अपने उषा पब्लिकेशन की बुक का। कैलकुलेट व्हाट अमाउंट शुड बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। अब क्या है, सिंपल सी बात है, हमारे पास स्टेशनरी की आइटम्स हैं दी हुई, 5 आइटम्स दी हुई हैं। एक तो स्टेशनरी का स्टॉक दिया हुआ है, एक स्टेशनरी के क्रेडिटर दिए हुए हैं, और ड्यूरिंग द ईयर जितनी पेमेंट की है वो दी हुई है। ओपनिंग क्लोजिंग है और ड्यूरिंग द पेमेंट है। करते हैं इसको सॉल्व फटाफट से। ये आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिमिलर है किसके, इलस्ट्रेशन नंबर 14 के। तो चलिए उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सबसे ऊपर लिखते हैं कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और पर्टिकुलर एंड अमाउंट का एक कॉलम बना लीजिए और सबसे ऊपर लिख लीजिए अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। अब दो आइटम्स हम इसमें ऐड करेंगे और दो लेस करेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। पहली आइटम जो हम ऐड करेंगे वो है हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी 2015, और
सेकेंड आइटम में ऐड हम करेंगे क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एज ऑन 31 दिसंबर 2015 मींस क्लोजिंग क्रेडिटर, और लेस करेंगे हम स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 दिसंबर 2015 एंड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एज ऑन 1 जनवरी 2015। तो सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जी। हमारा टेबल गया है बन, तो इसमें वैल्यू कर देते हैं हम पुट। तो क्वेश्चन को साथ में साथ पढ़ते जाइए और वैल्यू को लिखते जाइए। पहली वैल्यू हमारे पास आएगी अमाउंट पेड फॉर स्टेशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है 2700, तो इसको लिख दीजिए 2700। तो चलिए उसके बाद हम ऐड करते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 1 जनवरी 2015 750। के बाद आइटम है हमारे पास जो क्रेडिटर है क्लोजिंग, तो उसकी वैल्यू दी हुई है 325। फिर है हमारे पास क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग, वो है लेस होने 500। फिर हमारे पास है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग, वो भी लेस होगा 125। ओके, चलिए अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं। तो टोटल लगाने के बाद हमारा टोटल इसका आया है 3150। ऐड वाली आइटम ऐड कर दी और लेस वाली आइटम लेस कर दी है। तो ये अमाउंट हमारा निकल के आया है अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 उषा पब्लिकेशन की बुक में से, अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी चार्ज टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर अंडर 31 मार्च 2015। आपके पास वही 5 आइटम्स दी हुई हैं जैसे हमने डिट्टो सम किया है ना प्रीवियस 17 वाला। डिट्टो क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं होने वाली, तो फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना टेबल। तो लिखिए सबसे पहले कैलकुलेशंस ऑफ अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी चार्ज टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद लिखिए पे टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ऐड कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स मींस स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2014, और लेस करना है स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2015। और उसके बाद ऐड करना है आपने क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2015 एंड लेस करना है क्लोजिंग ओपनिंग वाला क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2014। तो चलिए साथ में साथ क्वेश्चन दिखते हैं और साथ में साथ हम वैल्यू जहाँ पर लिखते हैं और टोटल लगा लेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा फटाफट से। अब सबसे पहले आएगा हमारे पास कैश पेमेंट जो की है 38,000, लिख दीजिए। फिर आया स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग 9,000। फिर उसके बाद ऐड करने वाली आइटम है ये हमारे पास क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग कितना है 7,000। फिर उसके बाद लेस करना है स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग 8,000 और ऐड करना है क्रेडिटर ओपनिंग 4,000। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अब इसको लगा लेते हैं हम सारे का टोटल, तो हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल आया है हमारा निकल के 42,000। तो ये हमारा अमाउंट आ गया स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी चार्ज टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर अंडर 31 मार्च 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 उषा पब्लिकेशन की बुक में से, अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। Calculate the amount to be posted to income and expenditure account for 31st March 2015। अब हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है ओपनिंग दोनों का, ठीक है। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर दिया हुआ है, ये भी ओपनिंग हो गया एडवांस, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2015 मीन्स ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो गया। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2015 ये क्या हो गया क्लोजिंग एडवांस हो गया। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 14-15 जो साल में टोटल पेमेंट की है वो है। और लास्ट में हमारे पास एक और चीज क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 2015 एंड कैश परचेज। तो जितनी कैश परचेज है वो लास्ट में ऐड करेंगे, जो क्रेडिट फॉर स्टेशनरी है वो आपका हमारे पास गिवन है क्लोजिंग। ओके, तो चलिए हम प्री डिफाइंड अपना वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट वाले लेक्चर में समझाया था। तो मैं ये सारे का सारा एक प्री डिफाइंड वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लूँगा, उसमें फिर इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो इसमें हमारी सारी आइटम आने वाली हैं क्योंकि सब कुछ ही हमें गिवन है। तो लिखिए सबसे पहले आएगा हमारे पास अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, जितना है वो आएगा। उसमें हम 3 आइटम ऐड करेंगे और 3 ही आइटम लेस करेंगे।
जैसे कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो ओपनिंग होता है वो हमारा होता है ऐड, और जो क्लोजिंग होता है वो लेस होता है। ओके, और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग हमारा होता है लेस और क्लोजिंग होता है वो ऐड। ओके, दोनों अलग अलग हैं जी, मतलब स्टॉक से ओपोजिट आएगा जी। और एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी का ओपनिंग होता है ऐड एंड क्लोजिंग होता है लेस। ओके, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन में से देके, जैसे जैसे हमने वर्किंग नोट बनाया वैसे वैसे ही वैल्यू ढूंढ के हम पुट करते रहेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ये लिखा है 3040। ओके, ये लिख दिया हमने 3040। फिर हमने लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग, वो है हमारे पास 800, तो लिख दीजिए। उसके बाद हम लिख देंगे क्राइटर क्लोजिंग कितने हैं हमारे पास, क्लोजिंग क्राइटर है 190, ये लिख दीजिए। फिर एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ओपनिंग है 90, ये भी लिख दिया। ओके, तो ऐसे ही हम लेस वाली आइटम भी लिख लेते हैं। क्राइटर फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग है हमारे पास 300, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 80, ये भी लिख दो। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग है हमारे पास कितना, 120, तो ये भी लिख दो। अब प्लस वाले का टोटल करने के बाद अमाउंट हमारे पास आया 4120, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम सब्ट्रैक्टर वाली आइटम, तो नेट हमारे पास अमाउंट निकल के आएगा 3620। तो ये तो हमारा अमाउंट निकल के आया है क्रेडिट परचेज का, जो भी हमने टोटल साल में परचेज की है ना क्रेडिट में ऑफ स्टेशनरी, वो है ये। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी, देन हमारे पास आ जाएगी टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी हमारे पास 2000, तो ऐड किया तो अमाउंट निकल के आया टोटल हमारे पास 5620। तो ये हमारा अमाउंट आया है, अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेब्टर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, चलिए आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी पोस्टेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2015। अब इसमें भी आपको सिमिलर टू 19 क्वेश्चन सारी की सारी आइटम गिवन है, जस्ट इसमें कैश परचेज गिवन नहीं है। तो जितनी क्रेडिट परचेज होगी वही आपकी टोटल परचेज बन जाएगी, तो वही आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालोगे। तो चलिए फटाफट से इसका भी सोल्यूशन निकाल देते हैं और वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले लिखिए ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी पोस्टेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। अब सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जितनी भी होगा वो उसमें हम ऐड करेंगे 3 आइटम और लेस करेंगे 3 आइटम, जैसे हमने पिछले सम में किया ही था। ऐड करेंगे हम जो भी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारे पास है उसका ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक करेंगे लेस। और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग करेंगे हम लेस और क्लोजिंग करेंगे ऐड। ओके, ये ऑपोजिट होता है स्टॉक के। और एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ओपनिंग करेंगे ऐड एंड क्लोजिंग करेंगे लेस, ये सिमिलर होता है स्टॉक के। ओके, तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन में आइटम्स आती जाएंगी वैसे वैसे वैल्यू पुट कर देते हैं। हम फाइंड आउट करके नहीं करेंगे इस सम को, जैसे जैसे वैल्यू आती है वहाँ वहाँ लिख देंगे। तो पहले हमारे पास सबसे दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 2014, ईयर है हमारा बन रहा 31 मार्च 2015 तक का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्या हुआ, 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2015 तक ये हमारा ईयर है, करंट ईयर। तो 1 अप्रैल 2014 हमारा हुआ ओपनिंग और 31 मार्च 2015 है हमारा क्लोजिंग। तो चलिए इसको हम ऐड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है ये हमारा 900, ये हो जाएगा ऐड। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 1 अप्रैल 2014, ये है हमारे ओपनिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर करते हैं हम सब्ट्रैक्ट, नीचे लिखा है देखिए, तो इसके सामने लिख दीजिए 600। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 1 अप्रैल 2014, ये है ओपनिंग एडवांस, इसको हम करते हैं ऐड। ये देखिए हमने ऊपर लिखा ऐड में, तो ऐड में इसको ऐड कर लीजिए ₹60। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2015, मीन्स ये है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये होता है हमारा लेस, तो इसको कर देते हैं लेस। कितना है, 150।
नेक्स्ट लिखा है हमारे पास एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 2015। ये क्लोजिंग एडवांस है, इसको भी हम लेस करते हैं। देखिए तो यहाँ इसके सामने लिख दीजिए 90 रुपीज़। और नेक्स्ट आइटम है हमारे पास अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 3240। तो ये है अमाउंट जितना हमने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो ये सबसे टॉप पर लिखेंगे, तो इसको लिख दिए यहाँ पर 3240। लास्ट आइटम है हमारे पास क्राइटर फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 2015। तो ये है हमारे क्लोजिंग क्राइटर, ये होते हैं ऐड। तो एक ही हमारा खाली रह गया है वैल्यू, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको 390। अब हम ऐड वाली आइटम्स को ऐड कर लेंगे 3240 में, और लेस वाली को इसमें से कर देंगे लेस। तो हमारे पास नेट निकल के आया है अमाउंट 3750। तो ये है अमाउंट हमारा स्टेशनरी का टू बी पोस्टेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 21, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 21, इसमें भी हमने स्टेशनरी कंजम्पशन ही निकालनी है। लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एक्सपेंडिचर ऑन स्टेशनरी। अब क्वेश्चन जो डिट्टो है 19th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें कैश परचेज भी हमें गिवन है लास्ट में, लेकिन जस्ट जो इसका लिखने वाला पोर्शन है ना, जैसे लिखा है ये क्वेश्चन आपको ड्रॉप करके दिया हुआ है, वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें लाइन में लिख दिए हैं, एक एक आइटम के दोनों बैलेंसेज आपको दिए हैं, लेकिन लाइन में दे दिए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, फर्स्ट हमारे पास लाइन क्या लिखी है, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 800 एंड 850 रिस्पेक्टिवली। अब इसका क्या मतलब है, जितना भी स्टेशनरी के अगेंस्ट एडवांस पे किया गया है वो साल के स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग और साल के एंड में एट द एंड आपको गिवन है। ठीक है, मींस ओपनिंग एडवांस फॉर स्टेशनरी एंड क्लोजिंग एडवांस फॉर स्टेशनरी आपके पास गिवन है। तो चलिए फटाफट से इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को रीड करते जाएंगे और आइटम लिखते जाएंगे साथ में साथ। अब मैं पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर नहीं करवा रहा हूं, साथ में साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी पोस्टेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एक्सपेंडिचर ऑन स्टेशनरी। और जो सबसे पहली आइटम है वो तो आपको फाइंड आउट करके ही लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहली आइटम हमारे पास आ जाएगी अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए क्वेश्चन में फोर्थ आइटम में आपके पास गिवन है जो अमाउंट जी है 6500, तो लिख लीजिए 6500। अब इसके बाद हम फर्स्ट एडजस्टमेंट, जो फर्स्ट हमें पॉइंट दिया हो क्वेश्चन में, उसकी तरफ चलते हैं। वो लिखा है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है 800 एंड 850 रिस्पेक्टिवली। अब जो एट द बिगिनिंग है उसको हम करेंगे ऐड, जो एट द एंड है उसको हम करेंगे लेस। तो ऐड वाले और लेस वाले आइटम बना लेते हैं। ऐड के सामने लिख दीजिए एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी एट द बिगिनिंग, अमाउंट आ जाएगा 800, और लेस में लिख दीजिए एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी एट द एंड, अमाउंट आ जाएगा 850। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईयर 600 एंड 550 रिस्पेक्टिवली। अब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का भी ओपनिंग स्टॉक करते हैं हम ऐड और क्लोजिंग करते हैं ऑलवेज लेस। तो चलिए इसको मैं सोल्यूशन में फटाफट से लिख लेते हैं। ऐड में लिख लीजिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द बिगिनिंग 600, और लेस में लिख लीजिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड ऑफ ईयर 550। नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्राइटर फॉर स्टेशनरी एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड फॉर द ईयर इज 900 एंड 700 रिस्पेक्टिवली। अब जो हमारे पास क्राइटर पेड फॉर स्टेशनरी होते हैं एट द बिगिनिंग, वो हम करते हैं लेस, क्लोजिंग क्राइटर करते हैं हम ऐड। ऑलवेज ये चीज आप ध्यान में रखोगे। तो चलिए इसका अमाउंट भी लिखते हैं हम अपने सोल्यूशन में। क्राइटर फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ ईयर जो है वो ऐड में लिखना है, तो वो लिख दीजिए 700, और लेस में लिख देंगे क्राइटर पेड फॉर स्टेशनरी एट द बिगिनिंग 900। अब हम इसका टोटल लगाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर जो पेमेंट की है उसमें ऐड वाली आइटम ऐड कर दीजिए और लेस वाली आइटम लेस कर दीजिए। तो टोटल निकल के आया हमारा 5300,
और ये है हमारी क्या, क्रेडिट परचेज फॉर स्टेशनरी। उसमें हम ऐड कर देंगे कैश परचेज फॉर स्टेशनरी, वो है हमारी 2500। तो टोटल परचेज फॉर स्टेशनरी हमारे पास निकल के आया 8800। तो इसको आप टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो अमाउंट टू बी पोस्टेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एक्सपेंडिचर ऑन स्टेशनरी। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।